इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की आजाद मार्केट में और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज भोर में करीब 4 से 4:30 बजे के करीब इन ये दुकानें जो आप देख रहे हैं इन दुकानों में आग लगी और अब ये आगे की 3 दुकान और इसके इन दुकानों के पीछे भी 2-3 दुकानें थी जहां पर आग लगने के बाद ये ये सारी जो 5 से 6 दुकानें हैं ये धराशायी हो गई हैं। जो अग्निशमन विभाग है वो लगातार कोशिश कर रहा है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन आग इतनी भयानक लगी थी कि अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुआं जो है वो उड़ रहा है। साथ ही साथ जो आग की महक है वो भी यहाँ की जो हवाएं हैं उसमें जो है वो घुल मिल गई है। जो आसपास के लोग हैं उनका यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो पा रहा है। सब लोगों ने अपने जो नाक है वो ढकी हुई है। आपको बता दें कि ये जो दुकानें थी ये बैग की दुकानें थी, इनमें रेनकोट की दुकानें थी और इस दुकान के पीछे जो जहां से आग लगने की शुरुआत हुई वहां वेल्डिंग का काम होता था। जरूरी सूचना ये भी दे दें कि सबसे पहले जो है खंबे, जो बिजली के खंबे होते हैं वहां पर आग लगना शुरू हुई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आए और दिखाएं कि इस दुकान के जो पीछे का हिस्सा है वहां पर और भी बुरी तरीके से जो है वो आग लगी है और बर्बादी का जो मंजर है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो जो सामने जो बिजली का खंबा है वहां से चिंगारी उठी थी भोर में और वो चिंगारी जो है यहीं वेल्डिंग की एक दुकान थी जहां पर सिलेंडर रखा हुआ था। उस चिंगारी से सिलेंडर में धमाका हुआ और धमाके होने के बाद जो बाकी की जो दुकान थी वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गई और ये स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दुकानों में 2 ब्लास्ट हुए और 2 ब्लास्ट होने के बाद जो पूरी जो दुकान थी वो पूरी की पूरी जमींदोज हो गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार पिछले 3 घंटे से कोशिश कर रही है आग पर काबू पाने के लिए। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था सर, आपने देखा था? जी सर, यहाँ पर जो हम सुबह आए थे तो मतलब काफी तगड़ी आग लगी हुई थी। तो हम जब दोबारा में आए तो ये हमारे सामने जो इधर की साइड में बिल्डिंग गिरी हुई है ये हमारे सामने गिरी है सुबह। कपड़े वालों की, इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। बस ये है, जितना भी हुआ है काफी गलत हुआ है। बस ये है, फिर भी ऊपर किस चीज की दुकान थी? वो जो थी वो कपड़े बैग की दुकान थी। उसके अलावा और भी बाकी कई दुकानें। टोटल कितनी दुकानें गई आग में? तो ये वेल्डिंग वालों की दुकान थी, है ना, वेल्डिंग वाले थे और ये चाय वाले थे। और जो इन एक दुकान इधर बराबर में थी, एक पल्ली वाली और एक कपड़े वाली। और मतलब कि सामने इधर भी आग लगी हुई दुकानों में। मतलब कि मेरे अंदाज में लगभग 8-9 दुकानें। क्या दुकानों में सिलेंडर रखा हुआ था, इस वजह से भी आग जो है वो इतनी भयावह हो गई? सर हम अभी आए हैं, हम अभी आए हैं, हम पता नहीं। आग जो लगी है मेन पॉइंट तो यही है, सिलेंडर की वजह से लगी। क्योंकि सिलेंडर में जब ब्लास्ट हुआ वेल्डिंग वालों का तो वो सामने गया। सामने आग जो लगी है सिलेंडर पहले गाड़ी में लगी, जो गाड़ी खड़ी है सामने इसमें लगी, इससे फिर अंदर जो दुकान में आग पहुंची है उस सिलेंडर से ही पहुंची। जी तो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि अब पुलिस ने जहां पर घेराबंदी कर दी है, अब किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है। वहीं सामने जो दुकान से थोड़ी दूर पे ये कार खड़ी हुई है, कार भी जो है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। यानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आग लगी है वो कितनी ज्यादा भयावह है। धुआं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आसपास के इलाके जो हैं वो पूरा धुआं हो गए हैं। यानी कि आग का जो स्तर था वो काफी भयानक था। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो पिछले कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। भोर 4:30 बजे एक चिंगारी उठती है और अपने साथ 7 से 8 दुकानों को लील जाती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के आजाद मार्केट में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां आज भोर में आग लगी और जो दुकानें हैं 7 से 8 दुकानें हैं वो सारी की सारी जो है वो आग से बर्बाद हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फायर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर CL मीणा साहब। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने बजे आप लोगों को सूचना मिली और कब तक इस आग पर काबू पा लिया? ये सुबह 4:41 में कंट्रोल में इंफॉर्मेशन मिला था आजाद मार्केट पुलबंगस के पास
दुकानों में आग है। तो उस टाइम हमारी 6 से 7 गाड़ियों का टर्नआउट था। तो जैसे ही यहाँ मौके पे गाड़ियां पहुंची और मैं पहुंचा तो नीचे ग्राउंड +3 पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। पीछे की साइड भी और रोड है, मेन रोड की साइड भी। तो फिर इसकी कैटेगरी और बढ़ा दिया था। इसको हमारी उसमें लैंग्वेज में मेक 8, जिसमें 20 से 22 गाड़ियां का टर्नआउट हो गया था। और इसके बाद इसके पीछे इसके पेंट का डिपो है, उधर भी फायर थी। और इसमें 4 से 5 दुकान है जो 3 मंजिल बनी हुई है। और इनमें बैग, पर्स, क्लॉथ्स, पुराने सामान, तो डिफरेंट आइटम्स है। और ये ब्लास्ट हुआ था फायर के दौरान। कैसे सर, अगर आप बता कि क्या कारण बताया जा रहा है आग लगने का? कारण है तो अभी कोई क्लियर होके नहीं आया, लेकिन मोस्टली शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बनते हैं। क्या दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर बाहर बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और जो दुकान में सिलेंडर रखा हुआ ये कंफर्मेशन नहीं है। सिलेंडर तो आग लगने के बाद में ब्लास्ट हुआ है। आग काफी पूरी फ्लोर में फैल गई है, उसके बाद में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिससे फिर बाद में बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई। कुछ घायल होने की भी खबर है या किसी के हताहत होने की खबर है? नहीं, घायल होने के लिए अभी हमारे पास कोई नोटिस में नहीं आया। और आग अब कंट्रोल में है, दबी हुई है। अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, जेसीबी आएगी तो इसको मलबा साफ करेगी, कूलिंग होगा। लेकिन अभी भी आखिरी सवाल है सर कि लेकिन अभी भी जो धुआं है वो अभी भी हवाओं में पूरा घुला मिला है, आप सांस ले रहे हैं तब भी वो पता चल रहा है। तो कितनी देर लगेगी ये सारा मलबा यहाँ से हटाने के लिए और सब कुछ नॉर्मल होने में? जेसीबी आ जाएगी तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि मलबा हटता जाएगा और फायर सर्विस की गाड़ियां कूलिंग करती रहेगी। और यदि जेसीबी नहीं आई तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये थे फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी, जिनका कहना है कि आग पर जो है अब वो धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी, लेकिन अब जैसे ही जेसीबी आएगी तो यहाँ से जो मलबा है वो उठाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अभी तक किसी के इस आग में किसी के कुछ जान माल का, किसी तरह जान का नुकसान होने की ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ना ही किसी के घायल होने की खबर ऐसी इन्हें सूचना मिली है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।